हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ चैप्टर 10 का थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को बताऊँगी जिसकी ज़रूरत है चैप्टर 10 पढ़ाने से पहले। उसके बाद मैं आपको चैप्टर 10 का हर क्वेश्चन करके बताऊँगी, ठीक है। तो चैप्टर 10 का बेसिक क्या कह रहा है, हम इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सर्कल, तो सर्कल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो अभी जाके हम चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 में सर्कल क्या होता है। देखो ये सर्कल है ना, ये इस सर्कल का जो ये पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, आप लोगों को पता है ये सेंटर ही कहलाता है। ये क्या होता है इसके, ये तो छोटी सी बात है, ये तो सबको पता होता है। ये क्या है, ये सेंटर है, ठीक है। उसके बाद सर्कल का इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे कोड क्या होता है। कोड दो पॉइंट सर्कल का, एनी सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट को जॉइन करने वाला जो लाइन होता है ना, देखो 2 पॉइंट को मैंने जॉइन कर दिया तो ये मेरी क्या कहा जाएगा, ये मेरी कोड हो गया, ठीक है। ये आप छोटी छोटी क्लास में तो पढ़ के आए होंगे। और डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होके जो लाइन जाता है ना, ये वाला देखो, सेंटर से होके जो लाइन जाता है इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इससे बोलते हैं डायमीटर। ये जो 4th और 5th क्लास से आप पढ़ के आ रहे हो, पर नाउ मतलब 10th क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा सेकेंड एंड टेंजेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर हम पढ़ेंगे सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, तो उसी के बारे में बता रही हूँ। और रेडियस तो पता है नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर से ये जो पार्ट होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेडियस। और सेंटर से ये पूरी वाली जो ये तक लाइन होता है ये डायमीटर। 2 पॉइंट को, कोई भी 2 पॉइंट को टच करने वाला लाइन होता है कोड, और रेडियस कोड डायमीटर, ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब मैं टेंजेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। मान लो सर्कल है और इसको 1 पॉइंट में, एक लाइन है जो 1 पॉइंट में टच करके जाता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट में टच करने वाला लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं टेंजेंट, 1 पॉइंट। तो जिस पॉइंट में उसको टच करके जाता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा। दोबारा बोलूँ, एक सर्कल को 1 पॉइंट में टच करके जाने वाला जो लाइन है उसे बोलते हैं टेंजेंट, और जिस पॉइंट में वो टच करके जाता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से अगर देखा जाए, इसके साथ यहाँ पर एक पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है। मतलब एक सर्कल में सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आया कितने टेंजेंट, कितने पेयर टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं एक सर्कल में, तो तुम क्या बोलोगे, 1 पेयर ऑफ टेंजेंट खींचा जा सकता है एक सर्कल में। बट अगर क्वेश्चन आया कि एक सर्कल में कितनी टेंजेंट खींचा जा सकता है, वो तो बहुत सारा होगा, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ से भी खींच सकते हो, यहाँ से भी खींच सकते हो, फिर यहाँ से भी खींच सकते हो, फिर यहाँ से भी, सॉरी यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी। इस तरीके से बहुत सारा जो है टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। पर पैरेलल ओनली 2 होगा, ठीक। तो टेंजेंट क्या है मैंने बता दिया। अब इसमें चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ोगे, वो है सेकेंड। और सेकेंड का मतलब होता है टू पॉइंट को क्रॉस करके ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो लाइन है वो होता है सेकेंड। सेकेंड कह रहा है 2 पॉइंट को टच करके बाहर, ये कहीं से भी हो जाएगा। ये तो सिर्फ सर्कल, टेंजेंट सिर्फ सर्कल के ऊपर होता है, पर ये अंदर की तरफ इस तरह ये जो लाइन से आ रहे हैं ना, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आएगा टेंजेंट और सेकेंड में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक। और इससे करने से पहले ये तुम्हारा टेंजेंट और सेकेंड की मैंने बता दिया क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कोड क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब कुछ चीज़ उसमें है जो है मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि थ्योरम वगैरह है। अभी मैं थ्योरम नहीं करा रही हूँ, सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ, बाद में एक एक थ्योरम आप लोगों को समझा दूँगी। पहले यहाँ आप लोग पढ़ोगे एक सर्कल का, मान लो एक सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कोड है, एक सर्कल में क्या है, ये कोड है, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर कोड के ऊपर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ना, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से अगर एक कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये अगर ए बी है और ये एम है, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना एफ बी के ऊपर, एफ बी कोड के ऊपर, तो पता है यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा ए एम इज इक्वल टू बी एम,
ठीक है। तो क्या कह रहा है ये थ्योरम, अगर एक सर्कल में एक कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर जो है ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है अगर एक सर्कल के ऊपर, ठीक है, वन पॉइंट में 2 टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, 2 टेंजेंट अगर इसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, फिर खींचा गया है 2 टेंजेंट, तो इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है ना वो इक्वल होता है। मान लो ये पी क्यू है और ये पी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्योरम है। अभी मैं थ्योरम तो नहीं पढ़ाई हूँ, एक एक करके पढ़ाऊँगी, पर मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ कि इसका बेसिक क्या क्या आएगा। तो 2 में ये कह रहा है अगर एक सर्कल के बाहर में 2 टेंजेंट खींचा गया है 1 पॉइंट में, ठीक है, बाहर से टेंजेंट के ऊपर, तो इन दोनों का जो लेंथ है ना वो इक्वल होगा, ठीक है। 3 कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 नंबर पॉइंट में आएगा अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस है, ठीक, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया है, ठीक। अब वो कह रहा है जो रेडियस और टेंजेंट इस बीच का जो बिटवीन जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है। मान लो वो है, ये एम है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे वो एम बी इज इक्वल टू वो एम ए इज इक्वल टू वो एम ए इज इक्वल टू कितनी है, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो कह रहा है अगर एक टेंजेंट और वो क्या है रेडियस, इनके जो बीच के एंगल है वो कितने डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक। ये इस चैप्टर का जो 3 पॉइंट है मैं आप लोगों को बता, ये बार बार यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये यूज होगा इस 10 चैप्टर जो कराऊंगी, ये सारे चीज़ जो मैंने थोड़ी बहुत बेसिक यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई हूँ, ये सारे चीज़ इसमें यूज होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर कराना शुरू कर देती हूँ और थ्योरम भी कराऊंगी, एक एक करके सारे थ्योरम कराऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू।